कल मैं नामांकन दाखिल करूंगा शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से, मानपुर से। और कल नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों जगह चुनाव प्रचार की शुरुआत हम करेंगे और दोनों सीटों पे हम जीतेंगे। देखिए, वहाँ पे जिस तरह से फिल्मी राजनीति होती है, फिल्मों में जो राजनीति दिखाई जाती है, उसी तरह की राजनीति वहाँ पे है। लोगों को डराना, धमकाना, उगाही करना, कोई खिलाफ जाए झूठे मुकदमे में फंसा के जेल डाल देना। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ ड्रग की है। ड्रग का हब बन गया है शिवाजी नगर मानपुर। और लोगों ने मुझे इसीलिए वहाँ बुलाया है कि गुंडागर्दी और ड्रग का खात्मा आप करेंगे। लोगों को विश्वास है और मैं निश्चित रूप से ये दोनों मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनके यहाँ भी हो रहा है। मैं साफ साफ बता देता हूँ कि वहीं के लोग आके यहाँ बेचते हैं। वहाँ पे जो लोग आके यहाँ बेचते थे, 9 लोग थे, 8 लोग तो जेल में है और एक व्यक्ति भाग गया है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि थैली में लाकर यहाँ बेचने की कोशिश की जाए, उन्हें भी पकड़ा जाता है। जब पड़ोस में चीज़ें होती हैं तो पड़ोस की गंदगी यहाँ पे भी फैलने की, पैर पसारने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है शिवाजी नगर मानपुर की लड़ाई ये गुंडागर्दी और ड्रग के खिलाफ होगी। तो नौकरी बचाने के लिए चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जेल तो उन्हें जाना ही है। हाईकोर्ट से टेम्पररी प्रोटेक्शन है। और हमें लगता है जो हमने चीज़ें कही थी वो एक एक बात सीबीआई के कंप्लेंट में आ गई है और हमने सच्चाई लोगों के सामने रखी थी। और हमें लगता है आने वाले दिनों में मामला आगे जाएगा तो उस पर सारी चीज़ों पे मोहर लगेगी। और जो मुझे लगता है वे जेल जाएंगे तो निश्चित रूप से जाएंगे। कौन युवती और किससे लड़ रहे हैं सवाल नहीं, वो फर्जीवाड़ा है। और फर्जीवाड़ा हमने लोगों के सामने खोला था। हाई कोर्ट में मामला है, सीबीआई ने सारे मामले पर मुकदमा दर्ज किया है। तो मेरी बात सच थी, इस पे मोहर लग गई है। देखिए, मुझे बोलने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट से वो प्रतिबंध हट गया है। मैं अपने मुकदमे को छोड़ के बाकी चीज़ों पे बोलने का मुझे अधिकार है। देखिए, ड्रग सबसे बड़ा मुद्दा है। हर घर में एक बच्चा वहाँ पे नशे का आदी हो गया है। तो बेचने वालों को जेल भेजना और जो बच्चे बीमार हैं, ड्रग के आदी हो गए हैं, तो उनका रिहैब करना, ये एक प्राथमिकता रहेगी। सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है। गुंडागर्दी खत्म करना, मूलभूत सुविधाएं निर्माण करना, पढ़ने की अच्छी व्यवस्था निर्माण करना, कॉलेज कुछ बना सके तो बनाना है, अस्पताल की व्यवस्था करना और लोगों में एक जो डर का माहौल है उसको ख़त्म करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। ठीक है, कोई भी हो, चुनाव तो चुनाव होता है। हर चुनाव को हम एक चुनौती के रूप में लेते हैं। लेकिन जब जनता ने मुझ में विश्वास जताया है, जब जनता ने मुझे बुलाया है, तो मुझे लगता है ये विश्वास मुझ पर लोगों ने जताया। हम जीतेंगे और पूरी ताकत से लड़के चुनाव को जीतेंगे। देखिए, पवार साहब भी के साथ मैंने काम किया है, या किसी भी राजनीतिक दल के नेता हैं, उस सभी से मेरे संबंध अच्छे हैं। लेकिन अजीत पवार मेरे साथ कठिन समय में मेरे परिवार के साथ खड़े रहे, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। नवाब मलिक बढ़ाएंगे अजित पवार की मुश्किलें। बगावती तेवर में बोले, जरूर लड़ूंगा चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद अब एनसीपी नेता नवाब मलिक बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि वह मानखुर्द शिवाजी नगर से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के विरोध के बाद भी नवाब मलिक ने मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ने और जीतने का दावा किया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नवाब मलिक के ऐलान के बाद यह साफ है कि मानखुर्द शिवाजी नगर से मौजूदा विधायक अबू आजमी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि इस बार एनसीपी ने नवाब मलिक को टिकट न देकर उनकी बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया है। नवाब मलिक ने कहा है कि वह मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा, मैं 29 अक्टूबर को मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करूंगा। जनता ने मुझसे यहां से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। मानखुर्द शिवाजी नगर में चल रही गुंडागर्दी और नशे के कारोबार से जनता बहुत परेशान है। जनता बदलाव चाहती है और मैं मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ूंगा और निश्चित रूप से जीतूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि कौन मेरा विरोध कर रहा है। जनता मेरा समर्थन कर रही है और मैं चुनाव लड़ूंगा।
बीजेपी कर रही है विरोध। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने नवाब मलिक के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, हमारा विरोध नवाब मलिक के उम्मीदवारी को लेकर है। टिकट देना नहीं देना वो उनकी पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बीजेपी नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी। शिवसेना यूबीटी ने किया तंज। वहीं नवाब मलिक के मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, महायुति वाले पहले नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम का करीबी बताते थे और अब जब विपक्ष ने दबाव बनाया कि वो नवाब मलिक को टिकट क्यों दे रहे हैं, तो उनका टिकट रोककर उनकी बेटी को टिकट दे दिया गया। लेकिन अब चर्चा है कि नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, वहां से हमारे गठबंधन के साथी अबू आजमी कल पर्चा दाखिल करेंगे। मानखुर्द में अबू आजमी के खिलाफ कोई दमदार चेहरा महायुति को मिल नहीं रहा है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे के दरवाजे से ये लोग मदद कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कितने भी तिकड़म लगा लो, इस बार महायुति का जाना तय है। एनसीपी ने क्या कहा? इस बीच एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मीडिया से कहा कि नवाब मलिक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कभी कभी कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए हम लोग मिलते ही रहते हैं। इस मामले में अभी कुछ नहीं कहूँगा। सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। क्या कहते हैं जानकार? वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि नवाब मलिक के चुनाव लड़ने से उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवि किरण देशमुख का कहना है कि अनुशक्ति नगर विधानसभा सीट से एनसीपी ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को उम्मीदवार बनाया है। अनुशक्ति नगर में नवाब मलिक का अच्छा नेटवर्क है, लेकिन नवाब मलिक खुद मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ से वो अजित पवार के पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार नवाब मलिक का विरोध कर रही है। ऐसे में अगर नवाब मलिक निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, फिर भी अजित पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा, वहीं अगर मलिक निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो फिर मानखुर्द शिवाजी नगर से महायुति का उम्मीदवार कौन होगा? क्योंकि मौजूदा विधायक अबू आजमी तो इंडिया गठबंधन के साथ है। मानखुर्द में बीजेपी की पकड़ है नहीं। अजित पवार शायद दूसरा उम्मीदवार ना दे पाएं। इस स्थिति में शिवसेना शिंदे को इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा। बता दें, मानखुर्द शिवाजी नगर और अनुशक्ति नगर यह दोनों विधानसभा अगल-गल है। एक और बीजेपी नवाब मलिक के बेटी के लिए प्रचार करेगी, वहीं दूसरी ओर नवाब मलिक का विरोध करेगी।